जय माता दी। स्वागत है आपका पवित्र प्रथा के इस विशेष एपिसोड में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सांपदा माता की पावन कथा। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को सुने और पुण्य लाभ अर्जित करें। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है? वह बोली कि मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बच्ची बछेड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी, और वहां से चले गए। वहां से राजा के दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था। वह हार निगल गया। तब राजा से रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह सांपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची हैं, तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब सांपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। जब वह वहां पर गए तो जो धरती बच्छी निगल गई थी वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे।
वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को दियो। बाद में बिंदायक जी की कहानी कहें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पवित्र प्रथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और धार्मिक कथाओं और व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय सांपदा माता।